नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रांसड्यूसर। A transducer is a device that converts one form of energy or physical quantity into another. तो सिंपल सी बात है, एक ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग वेरियस पैरामीटर्स इन इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो ट्रांसड्यूसर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका अदा करता है मेजरिंग, मापने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स को इंजीनियरिंग में, साइंटिफिक पैरामीटर्स या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रांसड्यूसर का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें क्या हमारा मेजरिंग क्वांटिटी है जिसको हमें मेजर करना है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी मान लीजिए। ये सेंसर है जो सेंस करेगा, ठीक है, और प्लस सिग्नल कंडीशनिंग है, जो कंडीशनिंग करेंगे सिग्नल की, उसको अच्छा करेगी और यूजुअल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगी। ये बेसिक ट्रांसड्यूसर का एक ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनपुट ट्रांसड्यूसर, कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, लाइट इंटेंसिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर इन सभी क्वांटिटी को अगर ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो हम उसको बोलेंगे इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब इनपुट ट्रांसड्यूसर टाइप्स क्या क्या है, एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? थर्मोकपल, प्रेशर सेंसर्स, स्ट्रेन गेजेस, एक्सेलेरोमीटर्स, फोटोडायोड्स, ये सभी क्या इनपुट ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल्स है, जो क्या करते हैं हमारे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी, उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड टाइप करें तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर हमारे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू फिजिकल क्वांटिटीज और एक्शंस। तो ये हमारे क्या है, इनपुट के उल्टे हैं, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे या फिर एक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो लाउड स्पीकर्स, एक्चुएटर्स, मोटर्स, हीटर्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये सभी क्या है, एग्जांपल है आउटपुट ट्रांसड्यूसर के। तो ये जितने मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये सभी एक अलग से टॉपिक बन सकते हैं, तो सभी के बारे में अगर आपको जानकारी डिटेल में प्राप्त करनी तो आप पढ़ सकते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, ट्रांसड्यूसर किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर वर्क करता है। ट्रांसड्यूसर ऑपरेट्स बेस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे काम करता है, सिद्धांतों पे काम करता है, सच एज पियाजो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रेजिस्टिव चेंजेस, कैपेसिटी वेरिएशंस एंड ऑप्टिकल इफेक्ट्स। तो इतने सारे प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है, सभी के बारे में आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो आपकी इच्छा पढ़ सकते हैं। बाकी जरूरत नहीं है, ये टॉपिक हमारा बेसिक है ट्रांसड्यूसर का, यहाँ पर जरूरत नहीं पढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल, a thermocouple generates a voltage proportional to the temperature difference between its junctions। तो अगर हम थर्मोकपल की बात करें तो थर्मोकपल कैसे एक वोल्टेज को जनरेट करेगा हमारा, जो उसका जंक्शंस होंगे उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो हमारा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं, टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा उसके बेस पे वो क्या करेगा, वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा हमारे सिग्नल को। ठीक है, while a strain gauge changes its resistance in response to mechanical strain। अगर एक स्ट्रेन गेज की बात करें तो उसमें जो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, मैकेनिकल अगर स्ट्रेन कर रहे हैं हम उस पर, कोई मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसकी वजह से जो उसकी शेप चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस चेंज होगा उससे क्या हम मेजर कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को। ठीक है, स्ट्रेन गेज से। तो स्ट्रेन गेज के बारे में आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, इससे आगे वाली वीडियो में। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। सिग्नल कंडीशनिंग की बात करें अगर हम, जो हमने बेसिक ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि सेंसर सेंस कर लेता है हमारे सिग्नल को, उसके बाद क्या करता है, सिग्नल कंडीशनिंग करता है। ट्रांसड्यूसर आउटपुट सिग्नल्स ऑफर रिक्वायर कंडीशनिंग टू बी सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग और डिस्प्ले। अगर मान लीजिए एक ट्रांसड्यूसर ने एक सिग्नल को मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से एक फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, फिर टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो सिग्नल उसने अभी कन्वर्ट किया है वो क्या एक सुटेबल नहीं है डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए या फिर मेजर करने के लिए। उसके लिए क्या की जाएगी, उसकी कंडीशनिंग की जाएगी। कंडीशनिंग का एक एग्जांपल आप रियल लाइफ से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम जैसे शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू करने के बाद हम बालों में क्या करते हैं, कंडीशनर भी लगाते हैं, जिससे हमारे कंडीशनर लगाने से हमारे क्या हो जाते हैं, बाल जो है स्मूथ हो जाते हैं, बहुत सिल्की हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा सिग्नल है उसमें भी कुछ डिस्टॉर्शंस, कुछ कमियां हैं, उसको स्मूथ करने के लिए, सिग्नल को प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सिग्नल कंडीशनिंग में इन्वॉल्व एम्पलीफिकेशन। अब सिग्नल कंडीशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एम्पलीफिकेशन करना सिग्नल का, फिल्टरिंग करनी,
अनवांटेड पार्ट्स फिल्टर करना, ठीक है, लीनियराइजेशन करना, डिजिटाइजेशन करना, आइसोलेशन करना, तो ये सभी अलग अलग से मेथड्स हैं हमारे सिग्नल कंडीशन करने के लिए। एम्पलीफायर्स, फिल्टर्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स आर कॉमनली यूज्ड इन सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स। तो ये जो सर्किट्स हैं हमारे, ये सिग्नल कंडीशनिंग करने के लिए यूज किया जाता है इन सर्किट्स का, ठीक है। तो ये सिग्नल कंडीशनिंग के बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, गुणों की बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं हमने ट्रांसड्यूसर की, ठीक है। ट्रांसड्यूसर्स एग्जिबिट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग सेंसिटिविटी। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से? सेंसिटिविटी होती है, लीनियरिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, रेजोल्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। सेंसिटिविटी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। तो सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो जो आउटपुट में हमारा चेंज हो रहा है उसका जो रेशियो है इनपुट के साथ, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। while linearity की अगर बात करें तो linearity indicates how well the transducer response follows a straight line। linearity की बात करें तो हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो कैसे प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, उसको हम linearity बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे है हमारा इनपुट के साथ कैसे ये हमारे आउटपुट में फॉलो करता है, ये linearity का हमारा ग्राफ होता है ना एक, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको फॉलो करता है। एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी किस बात को डिफाइन करती है कि जो हमने वैल्यू को मेजर किया है और कन्वर्ट किया हमने ट्रांसड्यूसर के द्वारा, वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी सही है, उसकी क्लोजनेस को हम एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। व्हाइल रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट दैट प्रोड्यूसेस अ डिटेक्टेबल चेंज इन आउटपुट। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो अगर छोटा सा भी चेंज है हमारा इनपुट में जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा डिटेक्टेबल चेंज को आउटपुट में, तो उसको हम रेजोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं अपने। ट्रांसड्यूसर्स आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। कहाँ यूज होता है इसका? इंक्लूडिंग प्रोसेस कंट्रोल, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ऑटोमेटिक सिस्टम्स, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो लगभग हर जगह ही हमारा ट्रांसड्यूसर का यूज होता है, क्योंकि हमें सिग्नल को तो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दे अनेबल द मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स क्रिटिकल फॉर एंश्योरिंग परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी मेजरमेंट करने की प्रक्रिया है उसको आसान कर देते हैं, उसको मॉनिटर करने की, जो हमें कोई वैल्यू है, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर है, फिजिकल पैरामीटर्स है, उनको मेजर करना है, मॉनिटर करना है, उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए, सेफ्टी पर्पस को जानने के लिए, सिस्टम की एफिशिएंसी को जानने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, तो वहां पर हमारा ट्रांसड्यूसर का यूज होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा जो ट्रांसड्यूसर की वीडियो है इसमें हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो ट्रांसड्यूसर होता है क्या, ब्लॉक डायग्राम हमने समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, एप्लीकेशंस देख ली, पैरामीटर्स देख लिया, सब कुछ, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।